हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्लासेस। रिसेंटली चाइना की ओर से एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर जापान ताइवान से अपना इंटरेस्ट नहीं हटाते हैं या ताइवान को जो है चाइना के अंडर नहीं कंसीडर करते हैं तो चाइना जापान पर कई सारे न्यूक्लियर अटैक्स करेगी। तो क्या है ये पूरा टॉपिक, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अभी क्या हुआ है। रिसेंटली जो जापानीज पीएम है सुगा, इन्होंने ताइवान को एक एज अ कंट्री रिफर कर दिया है। ये अपनी पार्लियामेंट्री कोई स्पीच दे रहे थे जिसमें इन्होंने ताइवान को एज अ कंट्री रेफरेंस किया है, जबकि चाइना सभी देशों से ये कहता है कि ताइवान जो है वो उसका ही एक प्रोविंस है। जैसे ही इनकी ये स्पीच मीडिया में आई, चाइना ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट और बताया कि ये इनकी वन चाइना पॉलिसी का वायलेशन है और इसके लिए इन्होंने इनको जापान को कई सारे नोटिस भेजे और इनसे इस पर क्लियरेंस मांगा कि आपका इस पर क्या जवाब है। जैसा कि आप जानते हैं, ताइवान जो है लगातार वो अदर कंट्रीज को मनाता रहता है कि उसको एज अ नेशन जो है सब लोग स्वीकार करें, ना कि चाइना के अंडर। वो खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो जापान इसी सीरीज में उसे एज अ नेशन के रूप में देख रहा है, जिससे चाइना जो है बहुत ज़्यादा उससे नाराज हो चुका है। जैसे ही जापान पीएम के स्पीच मीडिया में आई, उसके कुछ समय बाद ही चाइना की तरफ से एक वीडियो पब्लिश किया गया जिसमें बोला गया कि अगर जापान डेयर्स टू इंटरवेन इन चाइनीज इंटरनल अफेयर्स इट विल स्टार्ट अ फुल फ्लेजेड वॉर। बेसिकली इसमें इस वीडियो में ये कहा गया कि जब चाइना जो है वो ताइवान को लिबरेट करेगा, तब अगर जापान ताइवान की मदद करता है तो इससे चाइना और ताइवान के बीच में एक फुल फ्लेजेड वॉर होगी। वी विल यूज न्यूक्लियर बॉम्ब्स कंटिन्यूसली अंटिल जापान डिक्लेयर्ड अनकंडीशनल सरेंडर फॉर द सेकेंड टाइम। और इस वॉर में चाइना जापान को कंटिन्यूसली न्यूक्ड करेगा, यानी कई सारे न्यूक्लियर अटैक जापान पर करेगा जब तक कि जापान सेकेंड टाइम सरेंडर ना कर दे। यहाँ पे देखिए, सेकेंड टाइम सरेंडर का मतलब है कि जापान जब वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहा था तो उस समय भी उस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था और तब जाकर के जापान ने वहाँ पे सरेंडर किया था। 1964 में जब चाइना ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो इन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी कंट्री पर ये पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब ये जो करंट डेवलपमेंट हो रही हैं, इससे इन्होंने सोचा है कि ये अपडेट करेंगे इस पॉलिसी को, जिसमें जापान एक्सेप्शन थ्योरी होगी, यानी जापान को छोड़ा जाएगा। जापान को छोड़कर ये किसी और देश पर जो है न्यूक्लियर बॉम्बिंग पहले नहीं करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल दिया है कि हम जापान पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग भी कर सकते हैं। इस वीडियो में यह भी बोला गया है कि जापानीज जो है उन्होंने चाइना में बहुत सारे वॉर क्राइम्स किए हैं। जो 2 साइनो जापानीज वॉर हुए हैं, इसमें कई सारे जापानीज जो हैं उन्होंने कई सारे वॉर क्राइम किए हैं चाइना में और चाइना के लोगों को बहुत तकलीफ दी है। अगर ऐसी ही कोई थर्ड वॉर होती है तो चाइना के लोग अपने पुराने और नए जख्मों का रिवेंज लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जापान के अगेंस्ट चाइना में कई सारे प्रोटेस्ट मास लेवल पर होते हैं। बेसिकली जो चाइनीज़ है वो जापान को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, क्योंकि जापान ने कई सारे वॉर्स में चाइना को बुरी तरह से हराया है और इनके लोगों के साथ बहुत ही ब्रूटली बिहेव किया है। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे किए हैं जो कि वर्स्ट इंसिडेंट्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब आइए जानते हैं कि चाइना जो है वो जापान से इतना नाराज़ क्यों है। देखिए, चाइना और जापान की पहले से ही हिस्ट्री रही है जिसमें कई सारी ब्रूटल वॉर्स हुई हैं। जापान ने चाइना में ह्यूज लेवल पर वॉर क्राइम्स किए हैं साइनो जापानीज वॉर के दौरान। ये जो फर्स्ट साइनो जापानी वॉर जो हुई थी, ये कोरियन पेनिसुला को लेकर जापान और चाइना के बीच में हुई थी। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट साइनो जापानी वॉर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये 1894 में स्टार्ट हुई थी, जो कि फिर अगले साल 1895 में एंड हो गई थी। चाइना और जापान कोरियन पेनिसुला के लिए आपस में लड़े थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रोविंस के लिए ये लोग आपस में लड़ गए थे, जिसमें से जापान जीत गया था और इन्होंने कोरिया को चाइनीज कंट्रोल से निकाल लिया था। इसमें लगभग 35,000 चाइनीज उनकी डेथ हो गई थी। इसमें एक मेन बात यह है कि चाइना को लगभग 80 लाख किलोग्राम सिल्वर
रीपे करना पड़ा था जापान को एज वॉर रिपेरेशन। युद्ध के बाद जो उसकी हानि हुई उसको पूरा करने के लिए चाइना से लगभग 80 लाख किलोग्राम सिल्वर जापान को मिला। सेकेंड साइनो जापानीज वार, देखिए ये वॉर 1937 में स्टार्ट हुई, जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब 1945 में हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में, तब जाकर जापान ने सरेंडर किया और ये वॉर खत्म हुई। इस वॉर के अंतर्गत नैनजिंग नाम की जगह, जो उस समय चाइना की राजधानी थी, वहां पर एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे रेप ऑफ नैनजिंग भी कहते हैं। इसमें जापानीज आर्मी ने ब्रूटली बहुत बुरी तरह से लगभग 3 लाख चाइनीज को मार दिया और 20,000 से भी ज़्यादा चाइनीज फीमेल्स का रेप किया, जिसमें बच्चियां, बूढ़े सब लोग थे। इसमें इन लोगों ने बहुत ब्रूटली किलिंग्स की, लोगों के सर काट दिए, उनको जिंदा दफना दिया, इस तरह से बहुत ब्रूटली इन्होंने यहाँ पे बिहेव किया। और यही एक सबसे मेन वजह है जिससे चाइना के हर लोग जो है वो जापान को हेट भी करते हैं। इस मैसेकर के लिए ये लोग एक नेशनल मेमोरियल डे भी मनाते हैं, जो कि 13 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका एक म्यूजियम भी इन्होंने बनाया है जिसमें कुछ इस तरह की स्टैचूज लगाई गई हैं जो उस समय के सिचुएशन को बताती हैं। हालांकि जापान जो है वो उसने कई बार ये इस चीज को मना कर दिया है कि ऐसी कोई भी मैसेकर, ऐसा कोई भी नैनजिंग में इंसिडेंट्स नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब कई सारे प्रूफ सामने आए तो जापान ने इसको माना कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। अब हम लोग थोड़ा ताइवान और जापान के रिलेशन पर भी देखते हैं। देखिए, फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर जब चाइना हार गया था तो जापान ने ताइवान और कई सारे और प्रोविंस चाइना से छीन लिए थे, लेकिन चाइना ने ताइवान को रिकवर्ड कर लिया था सेकेंड साइनो जापानीज वॉर में। अभी रिसेंटली जो कोविड-19 है, इसमें जापान और ताइवान जो है काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। अभी जापान ने लगभग 12 लाख वैक्सीन जो है वो ताइवान को फ्री दी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ताइवान के कोविड-19 वैक्सीन के स्टैटिक्स हैं, जिसमें डोनेशन फ्रॉम जापान लगभग 12 लाख, इन्होंने 4 जून के आसपास 12 लाख कोविड-19 वैक्सीन जापान ने ताइवान को दी है। इसके अलावा अभी अप्रैल 2021 में जापानी पीएम सुगा और जो बिडेन जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनके बीच में एक मीटिंग भी हुई है, जिसमें जो मीटिंग का रिजल्ट बेसिकली ये था कि ये चाइनीज एग्रेशन अगेंस्ट ताइवान, यानी ताइवान के अगेंस्ट जो चाइनीज एग्रेशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जापान और यूएसए मिल करके काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हीं दोनों लोगों की मीटिंग हुई थी। तो बेसिकली ये सब बातें हैं जिससे चाइना जो है वो पूरी तरह से नाराज है जापान से। चाइना शुरू से ही कहता है कि ताइवान उसी का प्रोविंस है, वो उससे अलग नहीं है, लेकिन ताइवान का ये कहना है कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं और हमें सभी नेशंस एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री कंसीडर्ड करें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।